जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट 4 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक सॉल्व करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज आप लोग जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से देख ले, ताकि पार्ट 4 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को दबा दे, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि बी किसी काम को करने में a प्लस सी से 2 गुना समय लेता है। बी किसी काम को करने में a प्लस सी से 2 गुना समय लेता है, जबकि सी उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर इस काम को 25 दिन में खत्म कर लेते हैं तो तीनों अलग अलग कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी किसी काम को करने में, यानी जो बी है वो किसी काम को करने में a प्लस सी से, यानी a प्लस सी से जो टाइम लग रहा है, इनका जो टाइम लग रहा है वो किस रेशियो में लग रहा है। तो देखेंगे तो B किसी काम को करने में a प्लस सी से 2 गुना समय लग रहा है, यानी इसको जब समय 2 लग रहा है तो इसका समय 1 लग रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे फिर से कहा है क्वेश्चन में कि C उसी काम को करने में a प्लस बी से 3 गुना समय लेता है, यानी जब ये 3 समय लेता है तब ये 1 समय लेता है। आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी का, आपको पता है कि टाइम और एफिशिएंसी का रिवर्स रिलेशनशिप होता है कि जब टाइम ज्यादा लगता है तो उसका क्षमता कम होता है, और जहां टाइम कम लगता है उसका क्षमता ज्यादा होता है। तो ये क्रॉस हो जाता है, तो यहां पर 1 और यहां पर 2। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ भी एफिशिएंसी को रिवर्स कर देंगे, यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी a प्लस सी और b है, यहाँ पर भी c a और b है। अगर तीनों को हम जोड़ेंगे तो क्या a प्लस b प्लस c हो जाएगा क्या। अब आप देखेंगे जब एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 होगा। उसी प्रकार से जब इसे भी हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ भी a प्लस b प्लस सी ही प्राप्त होगा, और यहाँ भी जब एफिशिएंसी को जोड़ेंगे हम लोग तो 1 प्लस 3 बराबर 4 प्राप्त होगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी ABC है और यहाँ भी ABC है, और एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो कभी भी ABC और ABC का एफिशिएंसी अलग नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसे 4 से गुना करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, और ये 12 यहाँ भी बन जाएगा और 12 यहाँ भी बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे आप गुना किए हैं उसके साथ इसका गुना करेंगे तो ये बनेगा 4, और इसका गुना यहाँ पे करेंगे तो ये बनेगा 8, जहाँ से B का क्षमता 4 और A प्लस सी का क्षमता 8 बन जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग 4 के साथ ये 3 का गुना किए हैं तो इस 3 के साथ इस 1 का गुना करेंगे तो 3, और इस 3 के साथ इस 3 का गुना करेंगे तो 9 बन जाएगा। अब भाई आप देखेंगे कि 8 और 4 12 और 9 और 3 12, दोनों का एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा। दोनों का जब एफिशिएंसी बराबर आ जाएगा, अब आप देख पाएंगे कि जहां पर B का एफिशिएंसी क्या है, B का एफिशिएंसी 4 है, हमारा C का एफिशिएंसी क्या है, तो C का एफिशिएंसी 3 है। तो A का एफिशिएंसी क्या होगा, अब आप किसी में बैठा देंगे। अगर A प्लस C का एफिशिएंसी 8 है तो आप बताइए कि A क्या 5 नहीं होगा। उसी प्रकार से A और B का एफिशिएंसी 9 है, A और B को जैसे ही जोड़ेंगे तो 5 और 4 बन जाएगा। तो ये हुआ हम लोगों का A, B तथा C का एफिशिएंसी। अब आपसे बोला है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम 25 दिन में समाप्त हो जाता है। आपको पता है कि A प्लस B
प्लस सी, ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना दिन में काम खत्म हो जाता है? तो 25 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इनटू डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क, जहां से ए, बी और सी का एफिशिएंसी कितना था? 8 और 4 12, तो 12 गुने 25, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ए, बी तथा सी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। अब आपको पता है कि दिन निकालने का तरीका क्या होता है? दिन कैसे निकलता है? तो दिन निकलता है डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। अब ए का हमें दिन पूछा है, तो दिन कितना, टोटल वर्क कितना है? तो 12 गुने 25, और ए का क्षमता कितना था? तो ए का क्षमता 5 था, तो 5 हाफ 25, तो 12 पच्चे 60 दिन लगेगा ए को, 60 दिन लगेगा ए को। ठीक उसी प्रकार से जब बी का पूछेगा आपसे, तो बी का भी 12 गुने 25 बट्टा, बी का क्षमता कितना है? तो बी का क्षमता 4 है, तो 4 तिहाई 12, यानी 25 तिहाई 75 दिन लगेगा हमारा बी को। उसी प्रकार से जब सी का पूछेगा, तो सी का टोटल वर्क है 12 गुने 25 बट्टा, सी का क्षमता कितना है? तो 3, यानी जब इसे 3 से 4 बार में काटेंगे तो 100 दिन होगा हमारा सी का। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है, कि ए किसी काम के 4/5 भागों को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ए 4/5 काम को कितने दिन में सॉल्व करता है भाई? तो 20 दिन में सॉल्व करता है। अब आप बताइए कि ये है ए का काम, ए का वर्क है ना 4/5। अब आप बताइए कि ए 4/5 काम को करता है, यानी ए का जो रिमेनिंग वर्क है वो कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, गोटे एक काम से अगर 4/5 को घटा देते हैं तो ए का काम बचता है रिमेनिंग 1/5, या आप ऐसे समझ लीजिए कि 5 भाग काम था, 4 भाग काम हो गया, तो 1 भाग काम बचा टोटल 5 भाग में से। ठीक है, तो अब आप देखेंगे इतना काम रिमेनिंग बचा था। अब इसे कौन करता है? तो ए प्लस बी मिलकर 1/5 काम को कितने दिन में करते हैं भाई? तो ए प्लस बी मिलकर बचे काम को 3 दिनों में करते हैं। अब आप देखेंगे कि ए प्लस बी बचे काम को 3 दिन में करता है, तो आप बताइए कि ए 4/5 काम को अगर 20 दिन में करता है, तो अगर इसे हम काट दें तो ए टोटल काम को क्या 5 या 25 दिन में सॉल्व करेगा, क्या 25 दिन में पूरा करेगा। ए एक काम को 25 दिन में सॉल्व करेगा। उसी प्रकार ए प्लस बी मिलकर 5 या 15 दिन में पूरा करेगा। अब आप देखेंगे कि यहां से अगर टोटल वर्क की बात करें तो ए और बी, ए 25 दिन में करता है, ए और बी 15 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क 75 आएगा, जहां से ए का क्षमता आएगा 3 और 15 चौके 60 और 15 पांचे 75, जहां से ए और बी का क्षमता निकलेगा 5, जहां ए का क्षमता 3 है तो बी का क्षमता क्या हो जाएगा भाई? तो बी का क्षमता हो जाएगा 2। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में सॉल्व करेगा, यानी बी का आपसे डेज पूछा है, तो डेज इज इक्वल्स टू, हमें सबको पता है कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क जहां पे 75 है और
एफिशिएंसी बी का 2 है, यानी 37.5 दिन में बी अकेले उस काम को कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 18 दिनों में करते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी उस काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो सारा काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखेंगे आपको ये पूछा है कि सारा काम यानी टोटल वर्क। इस बात को ध्यान से करिएगा कि यहाँ पर हमें बोला है टोटल वर्क, यानी पहले वाला दिन और बाद वाला दिन को दोनों को जोड़ना पड़ता है। जब शेष काम बोलेगा तो हम लास्ट वाले से निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी टोटल वर्क बोलेगा तो पहले और बाद वाले के दिन को हम लोग ऐड करते हैं। यही लड़के गलती करते हैं जो आंसर में रहता है और गलत मान के चले आते हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में और सी 18 दिन में पूरा करता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि इनका अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या होगा भाई? तो इनका जब टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क आएगा 180, जहां ए का एफिशिएंसी कितना होगा? तो ए का एफिशिएंसी होगा 15, बी का एफिशिएंसी होगा 12 और सी का एफिशिएंसी होगा 10। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन तक करते हैं? तो 2 दिन तक करते हैं। अब आप देख पाएंगे कि 2 दिन तक ए, बी और सी करते हैं, इसके बाद ए काम करना बंद कर देता है। तो 2 दिन तक जो काम किए, 2 दिन तक जो ए, बी, सी मिलकर काम किए, तो कितना काम किए ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए, एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क होता है। तो आप देखेंगे 15, 12 और 17 ये होगा 37 गुने 2, यानी 7 दूनी का 14, 3 दूनी का 1 7, 74 काम हो गया है, 74 काम हुआ है। यानी 180 में से अगर 74 काम हो गया है तो कितना काम बचा है? तो 106 वर्क अभी रिमेनिंग है। रिमेनिंग कितना है? 106 वर्क रिमेनिंग है अभी भी, क्योंकि 180 से हम लोग 74 को घटा दिए तो 106 काम बचा है। अब क्या कह रहा है कि बी उस काम को समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, यानी जो बी है वो काम को खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक काम कीजिए, आपको पहले भी सिखाए हैं कि जब समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है तो आप बी को छोड़िए मत, बी से 3 दिन तक काम करवाइए, बी से 3 दिन तक का काम करवाइए, यानी एफिशिएंसी इनटू डेज, यानी 12 की क्षमता से बी 3 दिन तक काम करेगा तो 12 तिहाई 36 काम करेगा, जो छोड़ के चला जा रहा था। ये 36 काम भी छोड़ के पहले चला जा रहा था, आप इस 36 काम को इस 106 में ऐड कर दीजिए, यानी आपका बनेगा कितना? 6 6 12 4, 142 काम बन गया। अब इस 142 के काम को कौन करेगा? अब बी छोड़ा नहीं है, अब बी छोड़ा नहीं है, अब बी साथ मिलके किया है, किसका? सी का। यानी बी और सी कितने दिन में करेंगे बचे काम को? तो 142 काम है और इसको बी और सी मिलकर करेंगे, यानी 22 की क्षमता से करेंगे। ए और बी और सी मिलकर इस काम को करेंगे तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज। तो 11 दूनी का 22, 11 2 11 22, 2 7 14 और 2 एकम 2, यानी 71 गुने 71 बटा 11 इसका बी और सी का दिन आया। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 11 छक्के 66, 6 बचा और यहां पर 5 बटा 11,
यानी 6 से ही 5/11 दिन तक कौन किया है, तो बी और सी ने साथ मिलकर किया है। आपसे पूछा है कि टोटल वर्क, ये तो रिमेनिंग वर्क किए थे और ये साथ मिलकर किए थे, यानी 6 से ही 5/11 को और इस 2 को जोड़ देंगे तो 8 से ही 5/11 दिन में काम कंप्लीट होगा। यानी टोटल वर्क कंप्लीट होने में 8 से ही 5/11 दिन लगेगा। तो क्या था क्वेश्चन में, टोटल वर्क पूछा था, ये हमारा रिमेनिंग वर्क बचा था। रिमेनिंग वर्क को बी और सी 6 से ही 5/11 दिन में करते हैं, जहां ए बी सी मिलकर 2 दिन तक करते हैं। तो 6 से ही 5/11 और 2 को जोड़ दिए तो 8 से ही 5/11 दिन में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को शुरू करता है, पर हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी हर तीसरा दिन किसका हेल्प मिलता है, उसे बी और सी का हेल्प मिलता है। तो पूरा काम करने में कितना दिन में खत्म होगा, पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। यानी हर तीसरे दिन उसे बी तथा सी, बी और सी का हेल्प मिलता है। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि ए, बी और सी। अब आप देखेंगे कि ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। अब आपको यहां से अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क 60, जहां पर ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता 1। और क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये ऑल्टरनेटिव डेज वाला क्वेश्चन है, तो हर तीसरे दिन बी और सी का हेल्प मिलता है। यानी पहला दिन ए अकेले करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले करेगा और तीसरा दिन जैसे आएगा तब क्या होगा, ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अब आप देखेंगे कि ए पहला दिन कितना क्षमता से काम करेगा, 3 काम करेगा। ए दूसरा दिन भी 3 काम करेगा और तीसरा दिन जैसा आएगा तो ये लोग 6 काम को खत्म करेंगे। तो आप देखेंगे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी 3 दिन में कितना काम हुआ है, तो 6 और 6 12 काम हुआ है। यानी 3 दिन में 12 काम हो गया है। काम को करना कितना है भाई, तो काम को करना है 60। तो इस 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा, यानी यहाँ भी हम लोग 5 से गुना किए तो उसी प्रकार यहाँ भी हम लोग 5 से गुना करेंगे, यानी 15 दिन में टोटल काम 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमें क्या कहा था कि हर तीसरे दिन हमने क्या किया, पहले ए से करवाया, दूसरे दिन फिर ए से करवाया और तीसरे दिन ए बी सी तीनों से करवाया। तो 3 दिन का जो काम निकला वो 12 निकला और हमें काम करना था 60, हमने 5 से गुना कर दिया, उसी प्रकार दिन से भी गुना कर दिया 5 से। तो 15 दिन में प्रत्येक तीसरे दिन बीसी का हेल्प लेकर काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 20 दिन, 25 दिन तथा सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। देखेंगे कि ए 20 दिन, बी 25 दिन और सी 30 दिन। ए 20 दिन
25 दिन और सी 30 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक, अब कह रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा कि पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाए, यानी टोटल वर्क 12 दिन में समाप्त हो जाए। ठीक है, टोटल वर्क 12 दिन में समाप्त हो जाए। अब यहां से अगर बात करें तो अगर इसका यहां से हम लोग टोटल वर्क निकालने की बात करें तो टोटल वर्क क्या आएगा, तो आपको पता है कि टोटल वर्क अगर आएगा 300 तो यहां पे क्या आएगा 15, यहां पे आएगा 12 और यहां पे आएगा 10। अब आप देखेंगे कि टोटल वर्क 12 दिन में समाप्त हो जाना है और ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है, यानी ए प्लस बी प्लस सी ने ए प्लस बी, ये मान लेते हैं टोटल वर्क, ये मान लेते हैं टोटल वर्क। ए प्लस बी प्लस सी ने कुछ दिन तक काम किया, इसके बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया और बी प्लस सी ने काम को खत्म कर दिया। अब यहां पर जो दिन है और यहां भी दिन है, उन दोनों दिन को मिला के 12 दिन में काम को खत्म करना है। तो आप देखेंगे ना यहां पर बी और सी है और यहां भी बी और सी है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बी और सी क्या कुल 12 दिन ही काम करेगा, तो हमने क्या किया कि बी और सी को 12 दिन तक काम करवाया। तो आप देखेंगे अगर बी और सी को हमने 22 और इन्होंने कितना दिन तक काम किया, तो इन्होंने 12 दिन तक काम किया। अब आप इसे जरा गुना करेंगे तो 22 का गुना करेंगे तो 220 और 22 गुने 2 44। अगर इन काम को जोड़ेंगे तो 4 6 और 2 यानी 264 काम बी और सी ने मिलकर 12 दिन में किया है। अब जब रिमेनिंग काम की बात करेंगे तो अगर 300 से 264 को घटा देंगे तो 36 काम रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा भाई, तो इस रिमेनिंग काम को ए करेगा। तो इस रिमेनिंग काम को ए कितने दिनों में करेगा, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी यानी 15 दूनी का 30 6/15। अगर इसे हम लोग छोटा करेंगे तो 3 दूनी का 6 और 3 5 15, यानी ए ने केवल 2/5 दिन तक ही काम किया था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहने का क्या मतलब था कि टोटल वर्क 12 लगा था, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी था, यहाँ भी b प्लस सी था। हमने क्या किया, b प्लस सी यहाँ से और b प्लस सी यहाँ से, इन दोनों का क्षमता से गुना कर दिए 12 का, क्योंकि क्षमता गुने दिन बराबर कार्य निकल गया। अब जो काम बचा उसको मैंने a से करवा दिया। तो a ने कितने दिन तक काम किया था, तो a ने 2/5 दिन तक काम किया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 12, 16 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पर नहीं आता है और प्रत्येक चौथे दिन सी काम पर नहीं आता है। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। कहा है क्वेश्चन ए, बी और सी। अब ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में, बी 16 दिन में और सी 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। अगर हम इसके यहां से टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या होगा, तो टोटल वर्क होगा 240, जहां ए का क्षमता क्या हो जाएगा, तो 12 दूनी का 24 यानी ए का क्षमता हो जाएगा 20। अब जब हम आते हैं कि 16 दहिया 160 और 16 पांचे 80, यानी बी का जब क्षमता की बात करें तो बी का क्षमता हो जाएगा 15। उसी प्रकार से जब सी का क्षमता का बात करेंगे तो 12 बी सी का क्षमता होगा। अब आप देख पाएंगे कहा है क्या कि ए वे साथ में काम करना शुरू करते हैं, प्रत्येक दूसरे दिन वे साथ में काम करना शुरू करते हैं, यानी ए प्लस बी
प्लस सी ने फर्स्ट डे तक का पहला दिन काम किया। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे दिन बी काम पे नहीं आता है, यानी दूसरे दिन ए और सी काम पे आता है। सेकेंड डे ए और सी काम पे आता है। उसी प्रकार से तीसरा दिन जो है वो कौन कौन काम करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी काम करता है। तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करता है। और चौथा दिन क्या होता है कि ए अब सी काम पे नहीं आता है, चौथा दिन सी काम पे नहीं आता है, यानी ए प्लस बी चौथा दिन काम करता है। अब आप देखेंगे कि जहां पहला दिन ए बी सी किया, दूसरा दिन बी ने काम नहीं आया, तीसरा दिन तीनों मिलकर काम करते हैं और चौथा दिन सी काम पे नहीं आया। यानी अगर पहला दिन की बात करें तो कितना काम होगा, तो 20, 15 और 12, यानी 47 काम, 47 वर्क एबीसी ने पहले दिन में किया। उसी प्रकार दूसरे दिन सेकेंड डे, दूसरा दिन ए और सी ने केवल किया, यानी ए और सी ने केवल 32 काम किया। तीसरा दिन क्या होता है, फिर से 47 काम ही होगा, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आया है, सब कोई आया तीसरा दिन। और चौथा दिन अब सी काम पर नहीं आता है, यानी सिर्फ 35 काम ही होते हैं। तो अब आप देखेंगे तो 47 प्लस 47, अब आप इन सब काम को जोड़ देंगे तो 4 दिन का काम निकलेगा। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 7 21, 2 हाथ में और 1, 3 2 5, 5 4 9, 10 11 12, 13 14 15 16, 161 काम आपका 4 दिन में समाप्त हो गया। 161 काम 4 दिन में समाप्त हो गया। जैसा ही 5वां दिन आता है, अब कौन करेगा, तीनों मिलकर करेंगे ना भाई, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 47 काम करेंगे। यानी पांचवा दिन क्या हुआ, 47 काम हुआ, यानी काम कितना हो गया, 8 10 और 208 काम 5 दिन में कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम लोग आते हैं आपका छठे दिन में अब कौन करेगा, तो आप देखेंगे छठे दिन में केवल ए और सी काम को करेगा। यानी जैसे ही ये 32 काम को कर लेता है तो 240 काम जो हमारा है वो 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कहा था कि ए बी सी पहला दिन काम करता है, दूसरा दिन बी काम पे नहीं आता यानी ए और सी करता है, तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी करता है और चौथा दिन सी काम पर नहीं आता है। तो हमने क्या किया, 4 दिन का काम निकाल लिया 161, 5वां दिन फिर हमने एबीसी से करवाया और छठा दिन ए और सी से काम करवाया और काम 240 खत्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। एक दिन बाद ए काम को छोड़ देता है और सी काम से जुड़ जाता है। 2 दिन बाद बी काम को छोड़ देता है और ए जुड़ जाता है। चौथे दिन उनका अवकाश है और यह प्रक्रिया जब तक काम समाप्त नहीं होता तब तक चलती रहती है। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, देखेंगे। ए बी और सी कह रहे हैं आपको कि ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में काम को खत्म कर लेता है। अब जब यहां से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना आएगा, तो टोटल वर्क आएगा 60, जहां से ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 5 और सी का क्षमता 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ए बी क्या बोल रहा है कि ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं। एक दिन बाद यानी पहला दिन यानी फर्स्ट डे
ए और बी काम किया। दूसरे दिन क्या हुआ, बी काम छोड़ देता है, बी काम को छोड़ देता है और सी ज्वाइन करता है, यानी दूसरे दिन क्या बी और सी काम करेगा। अब 2 दिन के बाद फिर क्या होता है, 2 दिन के बाद फिर से क्या हो रहा है कि सी काम को छोड़ दे रहा है। सी काम को जैसे ही छोड़ेगा, कौन हो रहा है, तो सी काम को छोड़ दे रहा है, यानी थर्ड दिन यानी तीसरे दिन कौन करेगा, अगर बी काम को छोड़ देता है तो सी करेगा, ए और सी। और चौथा दिन जो है वो क्या है, वो हॉलीडे है, वो छुट्टी का दिन है। तो आप देखेंगे पहला दिन में जब ए और बी काम करेगा तो क्या 11 काम करेगा, दूसरा दिन बी और सी करेगा तो क्या 9 काम करेगा, तीसरा दिन अगर ए और सी काम को करेगा तो 10 काम करेगा, और चौथा दिन हॉलीडे है तो कोई काम नहीं होगा। तो आप देख पाएंगे 1 2 3 4 दिन में टोटल कितना काम हुआ, तो 4 दिन में 30 काम हुआ, 4 दिन में 30 काम हुआ। अब लड़के हड़बड़ी में क्या कर देंगे, इसे 2 से गुना करेंगे तो 60 काम हो गया, और इसे भी 2 से गुना कर देंगे तो 8 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी देर रुक जाइए आप, 8 दिन में पूरा काम हो गया, आप लोग निकाल लिए हैं कि 8 दिन में। अब आप देखिएगा कि 8वां दिन में काम खत्म हो जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी जो काम हमारा खत्म हो रहा था वो कितने दिन में खत्म हो रहा था, 8वां दिन क्या है, 8वां दिन हमारा हॉलीडे है, 8वां दिन हमारा हॉलीडे है। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां दिन हॉलीडे है, यानी 8वां दिन तो कोई काम ही नहीं हो रहा है, यानी काम कितने दिन बाद खत्म हो रहा है। तो आप देखेंगे 8वां दिन कोई काम नहीं हो रहा है, यानी 7 दिन में 60 काम हो जा रहा है। हमको काम खत्म कर लेना है, हॉलीडे को क्यों गिनेंगे हम, ऑलरेडी देखेंगे हम लोग 3 दिन में ही काम कंप्लीट कर रहे थे 30, चौथा दिन तो हॉलीडे था तो उसको जोड़ना था, तो 4 दिन में हमने क्या किया, 30 काम किया। अब उसी प्रकार से 5वां दिन अगर 11 से करवाएंगे, फिर छठा दिन इससे करवाएंगे, और 7वां दिन अगर इससे करवा दें तो काम हमारा 60 कंप्लीट हो जाएगा, हमें 8वां दिन गिनने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो उम्मीद करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 4 दिन अधिक लेता है, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम 8 सही 8/9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रत्येक अलग अलग काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस इतना सा प्रश्न कहा है आपसे कि ए और बी, ए किसी काम को करने में बी से 4 दिन अधिक लेता है। अगर ये x दिन लेता है तो ये क्या लेता है, ये x प्लस 4 दिन लेता है। ठीक, आपको पता है कि अगर हम दोनों का टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या होता है, x प्लस 4। जहां से हम ए की क्षमता की बात करें तो ए का क्षमता हो जाएगा x और बी का क्षमता हो जाएगा x प्लस 4। कहा है कि जब दोनों मिलकर काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होता है, तो काम समाप्त होता है 8 सही 8/4 दिन में, यानी ए और बी का क्षमता क्या था, 2x प्लस 4 था। कितने दिन तक करता है, तो 8 सही 8/9 दिन तक करता है और काम पूरा हो जाता है, यानी x² प्लस 4x काम हो जाता है। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 4 इंटू 80/9 इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x। अब आप देखेंगे तो 8 दूनी का 16 160x प्लस 8 चौका 32 320 बराबर
9x² प्लस 36x। जब यहां से हम मिडिल टर्म फैक्टर की तरफ करेंगे तो 9x² इसको उधर ले जाएंगे तो -124x माइनस 320 इज इक्वल्स टू 0। यहां से आप मिडिल टर्म फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि काफी टफ है निकालना है। परीक्षा हॉल में आप लोग को दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें एक बात पता है कि जब ए और बी मिलकर करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है भाई? तो आपको पता है काम समाप्त हो रहा है 80/9 दिन में। जब हम लोग दिन निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग दिन निकालते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है? टोटल वर्क, और नीचे वाला क्या होता है? एफिशिएंसी। अब आप देखेंगे कि टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी ही दिन बनता है, तो हमें 80 का फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। इस 80 का हमें फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। जो फैक्टर का अंतर कितना होना चाहिए? तो देखिए 4 दिन का अंतर होना चाहिए। फैक्टर का अंतर 4 होना चाहिए। तो आप चलिए निकालना शुरू कीजिए 80 का फैक्टर। तो आसानी से निकाल सकते हैं। 80 का फैक्टर 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 40 होगा और 80 होगा। अब आप देखिए मेरे भाई कि 16 का फैक्टर हमने निकाला 2, 4, 5, 10, 16, 20, 40, 80। अब हमें कहा है कि 4 दिन का अंतर वाला लेना है। तो आप देखिएगा, अगर 5 और 10 को लेते हैं तो 5 दिन का अंतर आता है, 16 और 10 को लेते हैं तो 6 दिन का अंतर आता है। लेकिन जैसे ही 20 और 16 को उठाते हैं तो कितने का अंतर आ जाता है? 4 दिन का अंतर आ जाता है। यानी ए को अगर मान लेते हैं हम लोग कि ए 20 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है, तो यहाँ से भी 80 एलसीएम आ जाएगा, जहाँ से ए का क्षमता आ जाएगा 4 और बी का आ जाएगा 5, और करके देख लेंगे तो 80/9, 5 और 4 9 दिन में काम पूरा हो जाता है। यानी फैक्टर का अंतर हम लोग देख लेंगे, जब भी 4 होगा, जब भी 4 होगा सेटिस्फाई हो जाएगा ये सवाल कि 4 दिन अधिक लेता है। तो हमारा आंसर क्या है कि ए 20 दिन में करता है और बी 16 दिन में करता है। 4 दिन का अंतर जब भी होगा तब भी आंसर होगा। ऐसे सवाल हम बहुत बार करवा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। नंबर 39 पर आते हैं, 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 40 दिन में खत्म करते हैं। ए प्लस बी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय सी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/3 कम है। ए प्लस सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय बी द्वारा काम खत्म करने में लिए गए समय से 1/4 कम है। तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी काम को 40 दिन में खत्म कर देते हैं। अब कहा है कि ए प्लस बी ए प्लस बी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय से 1/3 कम है। 1/3 कम है। आपको बताया गया है कि 3 ओरिजिनल वैल्यू है। अगर 3 से 1/3 कम है यानी 1 कम है, यानी क्या है? ये 2 है। जब समय की बात कहेंगे तो समय क्या है कि जब ए और बी को 2 समय लग रहा है तो सी को 3 समय लग रहा है। उसी प्रकार से जब कहा है कि ए प्लस सी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय बी द्वारा काम खत्म करने में लिया गया समय से 1/4 कम है। जब 4 है इससे 1/4 कम है, यानी क्या है? 3 है। अब आप देखेंगे कि टाइम यहां पर क्या है? ABC। यहां पे भी क्या है? ABC।
जब एफिशिएंसी की बात कहेंगे, आपको पता है कि एफिशिएंसी रिवर्स हो जाता है, यानी 3:2 और ये 4:3 हो जाता है। जब एफिशिएंसी को जोड़ रहे हैं तो 5 और यहाँ पर 7। कभी भी एबीसी और एबीसी का अलग अलग एफिशिएंसी नहीं होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग 7 से गुना और इसमें हम लोग 5 से गुना करके दोनों को बराबर कर लेते हैं। जब 7 में गुना किए हैं, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे और यहाँ भी 7 से, उसी प्रकार यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। तो टोटल पर कितना आ गया हमारा 35, यानी 7 तिहाई 21 और 7 दूनी का 14। यहाँ पे करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15। जहां से C का एफिशिएंसी क्या आया 14, B का एफिशिएंसी क्या आया 15। अब आप बताइए, जहां A B का एफिशिएंसी 21 है तो A का एफिशिएंसी क्या 6 होगा। अब इसमें पुट कीजिएगा, A और C का एफिशिएंसी 20 है, अगर A और C को जोड़िए 14 और 6 20, यानी सेटिस्फाई हो गया A B C का एफिशिएंसी। अब कहा है कि जब तीनों मिलकर काम करता है तो काम 40 दिन में समाप्त होता है। ये डाटा आपको पहले दिया हुआ था। जब ये डाटा आपको पहले दिया हुआ था तो आपको पता है कि A + B + C कितने दिन में काम को कर रहा है, 40 दिन में, यानी तीनों का क्षमता गुने दिन बराबर टोटल वर्क, यानी क्या होगा, ये 20 और 15 हो जाएगा 35, 20 और 15 35 गुने 40, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब क्या कह रहा है कि B और C उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी B और C उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी किसका, B और C का, यानी B और C का एफिशिएंसी कितना है 29, यानी 35 दूनी का 70, 70 70 70 दूनी का 140, यानी 1400 बटा 29 इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 40 के तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं 40 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में खत्म करते हैं। तीनों 18 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद B काम छोड़ देता है। यदि बचा हुआ काम A और C 25 दिन में खत्म करते हैं, A द्वारा 2 दिन में किया गया काम C द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है, तो A, B और C तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि A + B किसी काम को 28 दिन में खत्म करते हैं। आपको पता है कि जब टोटल वर्क निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एफिशिएंसी के साथ, अगर मान लें A की एफिशिएंसी A है, B का एफिशिएंसी B है और C का एफिशिएंसी C है, तो एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर टोटल वर्क होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, तीनों ने 18 दिन तक काम किया है, यानी A + B + C तीनों ने 18 दिन तक काम किया है। तीनों ने 18 दिन तक काम किया है, इसका मतलब ये होता है कि A + B + C का क्या 10 दिन का काम रिमेनिंग बचा। इस रिमेनिंग काम को क्या कह रहा है कि A और C मिलकर 25 दिन में सॉल्व कर ले रहा है। A और C मिलकर 25 दिन में इस रिमेनिंग काम को पूरा कर ले रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि A + B + C का 10 दिन में कर रहा था, A और C 25 दिन में कर रहा था, ये भी रिमेनिंग था, ये भी रिमेनिंग था, यानी इसको बोल सकते हैं कि A + B + C का 10 दिन इज इक्वल्स टू A + C
सी का 25 दिन का काम, ये रिमेनिंग वर्क था इनका। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 10A प्लस 10B प्लस 10C इज इक्वल्स टू 25A प्लस 25C। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, हमारा A और C को अगर उधर ले जाए तो 10B इज इक्वल्स टू 15A प्लस 15C। अगर कॉमन ले लें तो 2B इज इक्वल्स टू 3A प्लस C। बस यहां तक आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि A द्वारा 2 दिन में किया गया काम, A द्वारा 2 दिन में किया गया काम C द्वारा 3 दिन में किए गए काम के बराबर है। यानी ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, दोनों काम बराबर है। तो जो A कर रहा है 2 दिन में, उसी को B कर रहा है 3 दिन में। A कर रहा है 2 दिन में तो B कर रहा है 3 दिन में, तो 2A इज इक्वल्स टू 3B। जहां से A का क्षमता 3 और B का क्षमता 2 निकल गया। आप कुछ मत कीजिए, आपको A और B का क्षमता पता चल गया, अब केवल C का क्षमता पता करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 था तो 3 के गुना कर देंगे A और C के साथ, A और C के साथ, सॉरी C होगा यहाँ पर, C उस काम को 3 दिन में करता है। तो C का क्षमता क्या हो गया, 3 के साथ हम लोग गुना कर दिए, 3 और 2 5 का, 3 और 2 5 का। तो यहाँ पर क्या बना, तो 2B इज इक्वल्स टू 5 यहाँ 15 बना। यानी यहाँ से B का क्षमता कितना आ गया, 15/2 प्राप्त हो गया। तो B का एफिशिएंसी आपको 15/2 मालूम चल गया यहाँ से। ठीक, आपको पता है कि A का क्षमता कितना है, B का क्षमता कितना है और C का क्षमता कितना है। अब आपसे पूछा है कि A अकेले उस काम को, B अकेले उस काम को और C अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। अब देखेंगे जरा सा, हम इसे मिटा लेते हैं। अब आप देखेंगे टोटल काम ये कंप्लीट कर रहा था, तो A, B और C अगर तीनों की क्षमता को हम जोड़ेंगे, जहां से A का क्षमता है 3 और B का क्षमता है 2, अगर सबको जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, 15/2 और 5 यानी 25/2 बनेगा। 25/2 A, B और C का एफिशिएंसी निकलेगा। अगर इसमें हम 28 से गुना कर दें तो क्या हमारा टोटल वर्क फाइंड हो जाएगा। इस टोटल वर्क को अगर इसे काटेंगे तो 25 × 14, 25 × 14 हमारा टोटल वर्क फाइंड हो गया। अब इसको एक बार आप A से करवाइए, A का दिन निकल जाएगा। B का करवाना है तो 25 × 14 बट्टा B से करवाइए 2, और जब C से करवाना है तो 25 × 14 बट्टा 15/2 यानी 2/15। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने से क्या होता है, हम लोगों को पता चलता है कि क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोगों से हम मिल नहीं पाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।